इमाम शाह जेवा मळजो। सवाल जवाब में जाएंगे। एक एडवोकेट थे, या तो नहीं है कोई? हाँ? एक थे, वो तो चले गए, लेकिन ये अच्छे वाले थे। एक एडवोकेट थे, उसको एक गलत आदत थी। वो उसके बेटे को जब वो गुस्से हो जाता था ना, या तो घर में कोई नौकर होता था कोई, तो नालायक बोलता था उसको, ए नालायक इधर आओ, ए नालायक क्या कर रहे हो। तो उसका आदत हो गई थी। तो दिन भर कितनी बार बच्चे ये उसका बच्चा ये सुनता था। अब बच्चे आप जो करते हो ना वही करते हैं, आप जो बोलते हो वही बोलते हैं, आप जो बोलो जैसे करोगे वो अनुकरण करेंगे, बच्चों का स्वभाव होता है। तो एक दिन क्या हुआ, ये ऐसे टेबल पे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वकील एडवोकेट, और उसका जो बेटा था, वो बेटा वो बस आती ना, बस रमकड़े में बस आती है, एसटी बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो बस लेके इसे घुमा रहा था। फिर एक उसने बस स्टॉप बनवाया था, वहाँ घुमा फिरा के बस स्टॉप पे ले आता, और फिर वो बोलता जिन नालायकों को उतरना है वो उतर जाए, जिन नालायकों को चढ़ना है वो चढ़ जाए। ये ऐसे गुस्से से देखता अपने बालक को, बेटे को, कुछ बोल नहीं पाया। वापस वो घुमा फिरा के बस स्टॉप बनाया था, ये ऐसे पढ़ रहा था, वो खेल रहा है बच्चा, जिन नालायकों को उतरना है वो उतर जाए, जिन नालायकों को बैठना है वो बैठ जाए। अब ये कब तक इसका चलता रहा, ये नालायक नालायक बोलते ही जा रहा है। तो पिताजी गुस्से हो गए। फिर जैसे न्यूज़पेपर तो छोड़ दिया, ऐसे पीटा उसको, बेटे को इतना पीटा, नालायक बोलता है, बहुत मारा बच्चे को। फिर आके बैठ गया, न्यूज़पेपर शुरू, एडवोकेट। बेटा बेचारा 5 मिनट के बाद शांत हुआ, आया, अपनी रमकड़े वाली वो बस ली, फिर घुमाई, जैसे बस स्टॉप पे खड़ी की, और बच्चा बोलने लगा कोई बात नहीं, आज एक नालायक के कारण हमारी बस लेट हुई है। जिन नालायकों को बैठना है वो बैठ जाए, जिन नालायकों को उतरना है वो उतर जाए, आज एक नालायक के कारण हमारी बस लेट हुई। अब इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं, जैसे उसने बड़ों से सुना वैसे उसे संस्कार मिले, तो इतना महत्व है। अभी इसे मारने के बाद भी उसने उस बात को बंद नहीं किया, और न तो वो करेगा, क्योंकि घर में अगर ऐसे संस्कार मिलते हो, अगर बच्चों को हमने ये बातें दी तो आपने दिया क्या बच्चों को? उसने तो अपने बाप को भी नालायक बोल दिया ना। तो इसमें दोष बेटे का नहीं, दोष तो बाप का ही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम संस्कारों को ज्यादा महत्व दें। जैसे एक बात थी कि मोबाइल का व्यसन, देखिए जीवन में सारी चीजें जरूरी है, मोबाइल भी जरूरी है, घर में टीवी भी जरूरी है, आपके पास गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, सारी चीजें जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, भोजन में स्वीट भी जरूरी है, भोजन में खट्टा मीठा भी जरूरी है, सब्जी भी जरूरी है भोजन। लेकिन ये सारी चीजें जरूरी होने के बाद भी ये सारी चीजें प्रमाण में जरूरी है। मोबाइल ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल का व्यसन हो जाता है तो वो गलत है। मोबाइल छूटेगा नहीं, और छोड़ दिया तो भी आज आप
रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, वो एक अंग बन चुका है जीवन आज लाइफस्टाइल में। लेकिन वो व्यसन न बन जाए ये हम ध्यान में रखें। जैसे कई संत बोलते हैं चाय मत पियो, वो चाय अगर व्यसन बन जाती है तो वो गलत है कि चाय के बगैर चलेगा नहीं, दिन भर बहुत चाय पी लेते हो तो वो व्यसन बन जाता है। चाय पीना गलत नहीं है, लेकिन कभी चाय न मिली और न मिलने से विचलित हो जाना गलत है। तो समझ लेना आप चाय के व्यसन में फंसे हो और ये गलत है। आप ये सारी चीजें आपको जीवन में जरूरत है, लेकिन जितना जरूरी है इसकी जास्ती करोगे तो नुकसान आपका होगा। आप सब्जी में नमक कितना रखती हो? सब्जी में नमक कितना रखती हो? प्रमाण में, जितना जरूरी है। उसी तरह जीवन में ये जो सारी बातें हैं ये इतनी ही हम यूज करें जितना जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप इसके व्यसन में फंस गए, ये आपके लिए व्यसन बना, तो यही आपका नुकसान करेंगे। दुर्योधन जैसे बड़ा हो रहा था, विदुर जी ने कहा, जब दुर्योधन का जन्म हुआ, विदुर जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, इसको मार दो, खड्डा खोदो और इसको जमीन में गाड़ दो, इसको दुर्योधन को। बोले क्यों? ये दुर्योधन अगर बड़ा बन जाता है, आज इसको खत्म कर दो, नहीं तो ये आपके कुरुवंश को खत्म कर देगा। नहीं बात मानी। विदुर जी तो भविष्य भी जानते थे। बात नहीं मानने का नतीजा क्या हुआ कि जब दुर्योधन छोटा था तो दुर्योधन को नहीं मारा, खत्म नहीं किया। दुर्योधन बड़ा हुआ और दुर्योधन जैसे बड़ा हुआ, दुर्योधन ने पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया। अब ये दुर्योधन कौन? व्यसन। व्यसन जब छोटा है तब उसे खत्म कर दो। अगर व्यसन बड़ा बन जाता है तो वो आपको खत्म कर देगा। और आपने ही कहा कि जीवन अनमोल है, तो इस समझदारी के साथ हम जीवन को जीने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में कोई व्यसन न हो। हम व्यसनाधीन न बने कि अपने आप के ही हम दुश्मन बन जाए। इसी विचारधारा के साथ रहने की हम कोशिश करें। वैसे भी व्यसन हमें नहीं पकड़ते, हमने व्यसनों को पकड़ा देता है। एक गया साधु के पास, बोले ये व्यसन छोड़ना है, छूटता ही नहीं है। तो साधु ने कहा दूसरे दिन आओ। दूसरे दिन ये भगत गया, मतलब ये पीने वाला भगत। वहां गया, साधु दिखाई नहीं दिए। पूछा तो बोले बाबा जी तो उस तरफ गए। उस तरफ देखा तो एक पेड़ को ऐसे पकड़ा था बाबा जी ने। बोले महाराज जी आपने आज बुलाया था? बोले मैं वही पेड़ को पूछ रहा हूँ कि इसका क्या करे, मैं पेड़ से बात करता हूँ। तो कई समय हो गया, साधु पेड़ को छोड़ ही नहीं रहे। इसने कहा साधु बाबा आपकी बात हो गई? बोले बात तो हो गई, लेकिन ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है। इसने 2-3 बार बोला पीने वाले ने। बाबा जी बोले मैं ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, मैं क्या करूं? बोले बाबा जी पगला गए हो, इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पेड़ को पकड़ रखा है, आप छोड़ोगे तो छूटेगा। बोले यही तेरा जवाब है, व्यसन ने तुझे नहीं पकड़ा, तू छोड़ेगा तो वो छूटेगा। लेकिन हम तो चालाक होते हैं ना। एक दिन हमने कहा पड़ी की मत खाओ, एक ने वचन दे दिया गुरु जी नहीं खाऊंगा, 8वें दिन वही खाते खाते पकड़ा गया। मैंने कहा तू तो पड़ी की नहीं खा रहा था और आप तो पड़ी की खा रहा है। तो उसने बोला गुरुजी आपने बोला था पड़ी की मत खाओ, मैं तो अंदर वाला मसाला खाता हूँ, पड़ी की फेंक देता हूँ, पड़ी की नहीं खाता।
तू चालाकी ओછી कर भगवाननी मेहरबानी વધારે થશે। इसमें चालाकी नहीं चलती है शरीर के साथ। एक दिन तो कथा में थोड़ा गला मेरा खराब था, एक को पता चला, वो आया, बोले गुरुजी एक काम करो, आपको गले में थोड़ी तकलीफ है, खांसी है आपको थोड़ी। मैं बोला हाँ, और 3 दिन कथा के बाकी है। उसने कहा गुरुजी एक काम करो, थोड़ी ले लो। आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही समझ गए जल्दी। मुझे समय लगा था समझने में। मैं कहा कई दवाई कई मेडिकल में મળશે કે महाराज जी ये मेडिकल में नहीं मिलती, आप थोड़ी सी ले लो। मैंने कहा तू विस्तार करेगा तो समझ में आएगी। बोले थोड़ी सी शराब ले लो तो खांसी मिट जाएगी आपकी। मैं बोला खांसी मिट जाएगी? बोले हम। मैं बोला आपको कैसे इतना विश्वास है कि खांसी मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी खांसी? बोले महाराज जी जब से मैंने पीना चालू कर दिया, घर खत्म हो गया, खेती बाड़ी खत्म हो गई, बीवी घर छोड़ के चली गई, सारा पैसा खत्म हो गया, क्या आपकी खांसी खत्म नहीं होगी? मैं बोला बात तो बढ़िया है तेरी, तेरा सब कुछ चला गया, मेरी खांसी जरूर जा सकती है। मतलब उसे भी पता है जब से पीना शुरू किया तो नुकसान में है, बर्बाद हो रहा है, उसको भी पता है। तो जब छोटा होता है ना व्यसन, तब उसे खत्म कर दो। निंदा भी व्यसन है, ईर्ष्या भी व्यसन है, देखा देखी भी व्यसन है, चुगली भी व्यसन है। भगवान ने मंत्रा शकुनी को नहीं छोड़ा है, जिन्होंने घर तोड़ा किसी का, ये भी व्यसन ही आता है। तो जो भी जास्ती है, जो हमें हमारे हृदय में गलत भाव प्रकट होते हैं ना, वो सारी चीजें व्यसन है। और जिन बातों से हृदय में प्रसन्नता प्रकट होती है वो सत्संग है, वो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो उसको ध्यान में देके आप कोशिश करिए कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो ये सवाल कुछ ले लेवे। ये एक सवाल है 25 અને 27 ના रोजाમાં पूजा केम થાય છે? जैसे अभी तो चंदन विधि होती है, तो चंदन विधि ऐसे माना जाता है कि पुण्यतिथि मानी जाती है सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज की। लेकिन हमें वास्तविकता को समझना पड़ेगा। जिस दिन सद्गुरुदेव इमाम शाह जी महाराज ने समाधि ली, तो उस दिन वो चंदन विधि मनाई जाती है, ऐसी परंपरा है। अब जो सवाल पूछा गया, लेकिन सद्गुरुदेव इमाम शाह जी महाराज ने समाधि ली ही नहीं। वास्तविकता तो हमें समझना चाहिए, चरित्र को पढ़ना चाहिए। जब सद्गुरुदेव इमाम शाह जी महाराज का मन हुआ कि अब जो करना था, जो धर्म प्रचार प्रसार करना था, जो जागृति करनी थी, जो एक संदेश मुझे देना था, तेज के उपासक बनो, अखंड ज्योत प्रज्वलित करके उस तेज की आराधना उपासना करो, ये मुझे संदेश देना था। सत्य की राह पर चलो, सत्यमेव जयति नामृतम सत्येन पंथः वितते देवयानम्। कि आप अगर सत्येन पंथः वितते, सत्य के पंथ पर विचरण करते हो, तो देवयान मार्ग की आपको प्राप्ति होती है, जो देवयान मार्ग आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए सत्य के पंथ पर चलना पड़ेगा। तो ये उन्होंने मैसेज दिया, इंसान बनाया, हे जंदा कायम देव पाया। मतलब उन्होंने कहा कि जो देव है, भगवान है, वो सब घट में विराजमान है, सब में भगवान को सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो हम बोलते हैं हे जंदा कायम देव पाया, संस्कृत में बोलते सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसका वो गुजराती में बोलते।
हे जिंदा कायम देव का सर्वम खलविदम ब्रह्म की सब में भगवान विराजमान है, तो सबकी ओर देखकर, उसमें भगवान देखकर उसके साथ हम जुड़े, प्रेम करें, ये उसका भाव है। ये संदेश इमाम साहब जी महाराज ने दिया। और फिर नाया जी महाराज, बाबाराम महाराज की भाई माता जी, शाना काका महाराज, हाजरवेद महाराज, सबको कहा कि अब मैंने समाधि लेनी है, तो मैं अभी ये जो मंदिर बनवाया, आप देखना ऊपर 9 घुमट है, आजू बाजू में 8 है, बीच में 9वां, तो पृथ्वी के 9 खंड है। तो इमाम साहब जी महाराज ने, आप वास्तु शास्त्र में भी देखना, वो जो मंदिर प्रेरणापीठ में बनवाया वो 9 खंड, पृथ्वी के खंड कितने हैं? 9। इसलिए उन्होंने 9 शिखर वाला वो मंदिर बनवाया। मतलब वो जो मंदिर बना है प्रेरणापीठ में, वो पृथ्वी माता, 9 खंड पृथ्वी का प्रतीक मंदिर उन्होंने बनवाया वहां पर। और उन्होंने कहा कि यहाँ भूमि की, धरत्री माता, कुंवारिका माता की हमें पूजा करनी है। उन्होंने कहीं नहीं कहा यहाँ मेरी समाधि बनाना है। कुंवारिका माता के लिए उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अब ये जो मंदिर बना है, मैं इसमें जो ज्योत यहाँ पर प्रकट है, जल रही है, जो सद्गुरुदेव इमाम साहब महाराज ने अपने त्राटक से प्रकट की जो प्रेरणापीठ में, तो इस ज्योति में मैं विलीन हो रहा हूँ। अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण हुआ। तो मैं मंदिर में जाके दरवाजे बंद करता हूँ, सुबह दरवाजे खोलना, सुबह तक नहीं। तो वो अंदर गए, शाम का समय था, सबने विदाई दी नम आंखों से। रात भर उन्होंने अपनी साधना की और योगिक साधना के द्वारा उन्होंने अपने आप के, अपने शरीर को 5 तत्वों में विलीन किया और अपना जो निज रूप था, उनकी आत्मा, उनका निज रूप, वो ज्योत में समाहित हुआ। सुबह हुई, सबने दरवाजे खुले, तो वहां पर एक फूल पड़े हुए मिले। शरीर नहीं दिखाई दिया, फूल पड़े हुए थे। और वो सब देखने लगे कि सद्गुरुदेव कहाँ गए। तो ज्योत से आवाज आई कि यहाँ वहां मैं आपको नहीं मिलूंगा। सामने जो ज्योत, तेज स्वरूप परमात्मा प्रकट है, मैं अपने इस निज रूप में, तेज में, प्रकाश में मैं एक हो चुका हूँ अपने मूल स्वरूप में। आज के बाद मेरे दर्शन करने हो तो इस ज्योत में देखना, मैं उसी में मिलूंगा और इसमें मेरा दर्शन आप जरूर करना। और इस दिव्य ज्योति के माध्यम से मेरी मेहर नजर, करुणा नजर हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, चिंता मत करिए। ये आकाशवाणी हुई, ये सद्गुरुदेव ने उनको बताया था। तो ये बात आपको पता चली, ये उनके चरित्र में है और ये फैक्ट है, मैं आपको कोई ऐसी वो जुमले नहीं बता रहा हूं। तो इमाम साहब जी महाराज ज्योत में विलीन हुए, प्रकाश समाधि उन्होंने ली, तो उसे वो प्रकाश में एक हो गए, तो हम उसे समाधि नहीं बोल सकते। मतलब कि आज भी देखो, आज आप बेड़ी पहनते हो नहीं पहनते? प्रेरणापीठ में बेड़ी पहनते हो? खुलती है नहीं खुलती? अगर काम होना हो तो खुलती है, न होना हो तो नहीं खुलती। मतलब कि आज भी वो कौन खुलवा रहा है बेड़ी वहां पर? कौन खोल रहे वहां पर? आपकी मानता वादा होती है, आप प्रणाम करते हो, कई आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, कौन कर रहा है? अगर वो समाधि ले लेते, आज वहां पर नहीं होते, तो आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती? आपकी बेड़ी कैसे खुलती? तो आज भी वहाँ के जो चमत्कार है, ये प्रमाण है कि आज भी हमारे सद्गुरुदेव इमाम साहब जी महाराज प्रत्यक्ष वहाँ पर विराजमान है ज्योत के माध्यम से। तो कहीं नहीं गए, उन्होंने समाधि ली, तो समाधि नहीं ली तो पुण्यतिथि की, और फिर इन चीजों का कोई सवाल आता ही नहीं। लेकिन कुछ साल पहले हमें उन बातों को भी समझना पड़ेगा कि कुछ साल पहले जब मुगलों का राज था, तो उन दिनों राम मंदिर तक तोड़ा गया। इस भारत देश के आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर तक तोड़ा जाता है। मथुरा में मंदिर तोड़ा जाता है, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा जाता है, वहां मस्जिद बनती है।
प्रेशर था उन लोगों का उन दिनों, ये कुछ बातें सतपंथ की परंपरा में घुसाई गई आई। अयोध्या और जो मैंने बताया वहां पर स्ट्रक्चरल जिहाद हुआ। समझ आ रही है बात? वहां पर स्ट्रक्चरल जिहाद हुआ और प्रेरणापीठ की परंपरा में एक उन्होंने अपना वैचारिक एक जिहाद उन्होंने किया। मतलब अपने विचारधाराओं में जिहाद वो लोग ले आए कि कुछ ऐसी बातें और परंपरा उन्होंने अपने संस्कारों की सतपंथ में दे दी जो अपनी नहीं थी, जो अपनी मान्यता नहीं है। मैं खुद इमाम साजी महाराज की कोई पुण्यतिथि नहीं मनाता, क्योंकि मेरा भरोसा है कि मेरे बाप आज भी वह जीवंत है, हाजरा हुजूर है और प्रत्यक्ष विराजमान है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास। तो ये वो बातें हैं जो मैं मानता हूँ, वही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ।